ओम तत्सत। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हरिद्वार की इस पावन धरती पर जगत गुरु ब्रह्मानंद दरबार में हमने पंचकुंडीय महायज्ञ किया है। अखिल विश्व कल्याणकारी शांति महायज्ञ में हमने आहुतियाँ डाली हैं। ये भूमि तपोभूमि है, तपस्थली है। ये हरि का द्वार इतना सबको आकर्षित करता है कि इसके नाम से ही हम भागे चले आते हैं। पता नहीं क्या बात है, बार बार आने में, एक बार कहीं चले जाएं दोबारा जाने का मन नहीं होता, दो बार चले जाएं तो कम हो जाता है, और दो चार बार जाके तो वहाँ वापस जाते ही नहीं। लेकिन हरिद्वार में आप महीने में भी बार बार दो चार बार आना पड़े तो भी आपको मन में प्रसन्नता ही बनी रहती है, खुशी ही बनी रहती है। ये हरि का द्वार है, हमको खींचता है, हमको बुलाता है, आकर्षित करता है, क्योंकि ये ऐसी भूमि है जिस पर जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी तपस्या की है। ये आदि काल से ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की यहाँ ज्ञान की धारा बहती रही है। यहाँ पर आज भी ये जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ों में गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, इनमें आज भी ऐसे ऐसे तपस्वी हैं। ये मत सोचना कि बस तपस्वी होके पूरे खत्म हो गए, अब और कोई भी नहीं है। आपने एक पद है गुरु जी का, उसमें देखो क्या लिखा उन्होंने, जितने हुए अब हैं सारे आगे होवन हार, हाथ जोड़ गुरु ब्रह्मानंद सबको तत्सत नमस्कार। यहाँ जब मैं बहुत बार रही हूँ, साधना में भी रही हूँ, तो मैं महसूस करती रही हूँ उस वक्त में, मौन साधना में हम संसार से तो दूर हो जाते हैं और दैवी शक्तियों के नज़दीक हो जाते हैं। ऊपर जो कमरा है, जो सबसे ऊपर उधर दूसरी तीसरी मंजिल का, अभी तो वीरान पड़ा है, उसमें मैं रहा करती थी। और 3 महीने की एक ऐसी साधना थी मौन की मेरी, जिसमें वहाँ कोई जा ही नहीं सकता था। मैं ऊपर से दिन में, रात में, ये पूरे पहाड़ों के साथ जैसे मेरा कनेक्शन जुड़ा रहता था। और उस कनेक्शन में ऐसी फीलिंग आती थी, वो वाइब्रेशन आते थे मुझे, जो आज भी तपस्या में कर रही हैं आत्माएं, जैसे वो मुझे महसूस हो रही थी, जैसे मुझे बिना दिखाई दिए भी दिखाई दे रही थी। जब आप बाहर से विमुख होते हैं, ऐसे नियमों में आप आके देखिए, आप कोशिश कीजिए कि महीने में 1 दिन का मौन तो हम रखने का अभ्यास बना ही लें। फिर महीने का मौन 1 दिन का रखिए, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन का रखिए, और 1 दिन का नहीं रख सको तो आधे आधे दिन का, 3 घंटे से शुरू कीजिए, 3 से कम का नहीं चलेगा, 3 घंटे से शुरू कीजिए, 3 घंटे का रख लीजिए हफ्ते में एक बार। क्यों 3 घंटे का? शुरू वाले दिनों में तो नहीं, बहुत जल्दी तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में इतना कुछ है जो दिखता नहीं, वो तो है 90%। जो दिखाई दे रहा है ये 10 है बस।
90% वो सब है यहाँ जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। तो मौन साधना से धीरे धीरे हमारी तीसरी आँख काम करना शुरू करती है और फिर हमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है। तो ये वो स्थान है जब यहाँ आश्रम बनाया तो इससे 98 में कुंभ का मेला था और हमारा शिविर लगा हुआ था। वो जो इधर चंडी घाट है, उस चंडी घाट पे शिविर लगता है, सबके शिविर वहीं लगते हैं, हमारा भी लगा हुआ था। तो उस शिविर में पहला शिविर ऐसा था जो जिसका प्रबंधन मेरे द्वारा हो रहा था। उससे पहले संत रत्नी देवी जी ने किया था, 12 साल पहले जो आया था उनसे 86 में। वो शिविर उनकी अध्यक्षता में हुआ था। उनके जाने के बाद वो शिविर हमने किया तो उसमें अपने आप ही ऐसी प्रेरणा मैं बोल रही थी माइक पे। उन दिनों में 50 के पदों की व्याख्या किया करती थी। तो 50 की पद जब भी हवन यज्ञ पे मैं व्याख्या किया करती थी तो व्याख्या चलते चलते ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई कि ये तपस्थली है गुरु महाराज की और यहाँ पर हमें आश्रम बनाना है। पहली बार बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए मैंने माइक में बोल दिया कि हम सब मिलकर यहाँ आश्रम बनाएंगे। लोगों में तालियां बज गई, सारे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और वो पहला अवसर था जब इस आश्रम की हमने एक तरह से घोषणा की और उस घोषणा के बाद फिर एकदम अभियान चल पड़ा और उस अभियान में सब शामिल हुए और ये स्थान हमने चुना। हम लगातार 1-2 महीने घूम घूम कर ये स्थान हमें अच्छा लगा क्योंकि इधर जंगल है। ये आधा तो ऐसे समझो कि जंगल में है और आधा आबादी में है। इस साइड जो जंगल है वो पूरा ऐसा है, निर्जन कहें, जो कभी भी वहाँ कुछ बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। तो प्रदूषण यहाँ होएगा ही नहीं। और साथ ही क्योंकि मेरी जो रुचि रही है हमेशा वो रही है कि भजन साधना होनी चाहिए आश्रमों में। अब हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं पूर्णमासी पर 5 दिन की साधना शुरू करने जा रहे हैं हर पूर्णमासी पर। और वो 5 दिन यहाँ 10वीं पर सब आएंगे। 10वीं को सुन लो भी, जो भी यहाँ मौजूद है, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, सभी इस बात को अच्छे से समझ लो कि हम आश्रम किस लिए होते हैं। ये आश्रम धर्मशाला बन गए हैं। इनको केवल धर्मशाला मान लिया गया है कि यहाँ बस आओ, ठहरो और अपना इधर उधर होटल की बजाय, क्योंकि यहाँ किराया तो होता नहीं, ना खाने का खर्चा देना होता ना, तो ऐसी दृष्टि से भी आधे तिहाई लोग आते हैं। आए उनको भी हम स्थान देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन ये सही मायनों में ये तपोभूमि पर जहाँ हमारे गुरु महाराज ने 10-20 साल लगाए थे और फिर वो शक्तियाँ प्राप्त की थी और अब जितने भी ऋषि मुनि हुए सब यहाँ पर तपस्या करके उस महाशक्ति को प्राप्त कर गए। तो कम से कम इस जगह पर हमारे लिए तो आश्रम बन रहे, हमें तो कमरे मिलेंगे, हमें तो समय पे खाना मिलेगा, हमें तो पंखे मिलेंगे, लैट्रिन बाथरूम है। वो तो इन जंगलों में पड़े रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो कम से कम 5 दिन हम और कुछ नहीं, सारी सुविधाओं के बीच में हम यहाँ पर जाप साधना तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारा अब हम शुरू करने जा रहे हैं और हमने पहले किया भी था यहाँ
16 से पहले लगभग 10 के आसपास यहाँ पर 5 दिन की हमने साधना शुरू करी थी। पूर्णमासी के भंडारे हमने किए थे, लेकिन वो बीच में रुक गए, बहुत सारे कारणों से रुके। पहले दूसरे कारण थे, फिर कोरोना आ गया, फिर मैं बीमार हो गई, अब कोरोना भी चला गया, मेरी बीमारी भी चली गई, और अब शुरू फिर से करेंगे हर महीने का यज्ञ और भंडारा और साथ में 5 दिन की साधना। एक और हमने चलाया था, यहीं से चलाया था, उसमें हम जो 50 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको वानप्रस्थ की दीक्षा दी जाती है। वानप्रस्थ की दीक्षा दी जाती थी और उस वानप्रस्थ की दीक्षा में 1 साल 5-5 दिन की साधना में वो आते हैं। 5 दिन यहाँ की साधना करके 1 साल 25 दिन वो फिर अपने घर में जाके उसी तरह से करते हैं। तो इस प्रकार से हमने वेद माताओं का भी यहाँ पर एक अभियान चलाया था और वो काफ़ी समय तक चला। फिर शताब्दी के बाद से जब ऐसे मैं मौन में गई, फिर बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हुई तो रुक गया। अब हम वो भी शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि भजन साधना में सारे लगे वो ठीक है, लेकिन इस आयु के लोग उस ज्ञान को भी प्राप्त करें कि बाद की जीवन को कैसे जीना चाहिए। उसमें हम क्लास लगाते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हारा बुढ़ापा सही कैसे कट सकता है। क्लास के साथ साथ भजन करना इस ढंग से सिखाते हैं कि अगर तुम ऐसे ढंग से जियोगे तो तुम्हारे घर में ही तुम्हारा भगवान की तरह आदर होगा और ऐसे परिणाम आए हैं। मेरी स्वयं माँ सबसे पहली वानप्रस्थ की दीक्षा, ये एक अनूठा काम है कि कोई बेटी खुद अपने आप अपने माँ बाप को वानप्रस्थ की दीक्षा दे और सन्यास की दीक्षा दे। मैंने और लोगों को वानप्रस्थ की दीक्षा देने से पहले सबसे पहले मैंने मेरे माता पिता को ही वानप्रस्थ की दीक्षा दी थी और फिर सन्यास की भी दीक्षा दी मैंने मेरी माँ को। पिताजी तो चले गए थे धरती से ही, लेकिन माताजी थे, फिर उनको मैंने सन्यास की भी दीक्षा दी और मेरी माँ सन्यासिनी के रूप में ही संसार से विदा हुई। मेरी माँ को, मेरे पिता को मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है अपने हिस्से लेके जीने की, ऐसे बन जाओ कि तुम्हें बच्चे, तुम्हारे बच्चे तो क्या संसार भी तुम्हें ये कहे कि आओ हमारे पास आओ, उनके मन में भी तुम्हारा आदर हो, ऐसे बनो। बोलो ओम तत्सत, बोलो ओम तत्सत। समझ में आ रही है कि हमें अपने उन बच्चों से भी हिस्से लेके जब जिंदगी काटनी पड़ती है ना, हिस्से लेके भी जिंदगी सही नहीं कटती। जमीन का भी हिस्सा लेंगे, पैसे भी सोचेंगे अलग जमा कर लें। मेरे फादर जॉब में थे, मैंने उनका सारा पैसा दोनों भाइयों में कि ये ख़त्म कर दो, केवल पेंशन रखो और वो तुम्हारी होगी। मेरी माँ के पास भी बाद में पेंशन आती थी। तो वो सब मैं किस लिए बता रही हूँ, तुम्हें जीना सिखा रही हूँ कि ऐसे जिया जाना चाहिए। उस पेंशन पे कोई भी घर का बच्चा, पोती पोता या बेटा, कोई उनसे ये नहीं कहता था कि ये एक पैसा हमें दे दो। वो पैसा उनकी मर्जी से खर्च होता था और उनकी ज़िंदगी ऐसी बन गई थी कि जब उनको उठ के ये कह दिया ना कि मुझे आज वहाँ जाना है, हरिद्वार जाना, कुरुक्षेत्र जाना या कहाँ जाना, तो घर के बच्चे उसी वक्त हाँ बोलते थे। कोई ये नहीं कहता था क्यों, क्या करोगे, क्या। इतनी स्वतंत्रता उनकी बुढ़ापे में आ गई थी। इसलिए बता रही हूँ कि तुम भी ऐसे जीवन की तरफ चल पड़ो। 2 बेटे, दोनों के घर
वो जब चले जाए जब ही उनके हिसाब का खाना उनको बनता था, डेली उनके हिसाब का खाना बिना प्याज लहसुन का। क्यों? ये नहीं कि आके बैठ गए तब, उनकी स्वतंत्रता थी कि अगर उनका मन उठ गया कि उसके घर पे बैठना है तो वहां जाके बैठ गए, उसी वक्त खाने का टाइम हुआ तो उनके सामने मौजूद था। ऐसा जीवन बुढ़ापे में अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है कि नहीं है? कि जहां आपके 4 बच्चे हैं तो चारों परिवार आपके लिए खाना हर समय तैयार रखें। आप जब जिस घर में जिस टाइम जी करे चले जाएं और उसी वक्त आपको वहां खाना मौजूद मिले। लेकिन कहाँ हो पाता है ऐसा? अगर आप एक बेटे में रह रहे हैं और 3 बेटों से उस बेटे की लड़ाई है तो आप 3 बेटों के घर नहीं जा सकते। आप जिन बेटों को आपने कलेजे से लगा के पाला था उन बेटों से ही आपको दूर रहना पड़ता है, क्योंकि जिस बेटे में आप रह रहे हैं उसकी उससे लड़ाई बज गई। ये जिंदगी क्या है? तो हमने जब ये चीज़ें देखी तो हमने लोगों को जीना सिखाया। बहुत क्लासें मैंने लगाई हैं और अब मैं फिर से इन क्लासों को लगाने का संकल्प ले रही हूँ कि ये अब मुझे फिर से करना है। कुरुक्षेत्र में 5 दिन अमावस के होंगे, कुरुक्षेत्र वाले सुन लो। हरिद्वार में 5 दिन पूर्णमासी के होंगे। ये 5 दिन की साधना तुम्हें हीरा बनाएगी। ये गाया था, भजन गाया करती है ये देवी, तुम्हें हीरा बना देगी। गाना जरा, तुम्हें हीरा बना देगी चरण रज सद, बना देगी चरण रज सद्गुरु प्यारे की, तुम्हें हीरा बना देगी चरण रज सद्गुरु प्यारे की। कितना बढ़िया शब्द है, तुम्हें अपना बना लेगी चरण रज सतगुरु प्यारे की। जिनको अपना कह कह के तुमने इतना सारा जीवन उनको सौंप दिया, खपा दिया, बढ़िया बढ़िया सी जवानी तो उन्हीं के काम में खपा दी है ना, वो अपने नहीं बने। लेकिन चरण रज भी अगर आपने सिर पे धर ली तो ये गुरु के बन जाओगे। और गुरु वो पावर है जो तुम्हें हीरा बना देती है, जो तुम्हें कांच से है। कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें ये कहने के लिए विवश कर दे कि तुमने तो हमें हीरा बना दिया? नहीं, केवल गुरु बनाता है। कांच से हीरा बनाया कदरदानी आपकी। कांच से हीरा बनाते हैं, इतनी देर में भी तुम हीरा बनने लग जाते हो जब ऐसे भी सत्संग अटेंड करते हो। यहाँ पर 1-1 महीने की सेवा करके जा रहे हैं। अभी पीछे हमारी कुरुक्षेत्र से ऐसी ऐसी जोड़ी जो पति पत्नी इकट्ठे यहाँ रह के सेवा करके गए। और इस महीने की सेवा में हमारे दिल्ली से हमारी बहनें आई, माताएं आई हुई हैं। अभी थोड़ी देर में देखोगे उनको तुम। उन्होंने यहाँ 1 महीना लगाया है, ये महीना लगाया है। ऐसा लगता है कि ये जरूरत आप सबको भी है कि आपको भी 1-1 महीना यहाँ लगाओ। ये बने हुए हैं ये कमरे सैलानियों के लिए नहीं है, ये कमरे तुम्हारे लिए हैं। ये सारी व्यवस्था उनके लिए है जो यहाँ 5-5 दिन या फिर 1-1 महीना या 10-10 दिन यहाँ रहकर भजन साधना करें गंगा के इस पावन तट पर। वो साधना के लिए है। क्या करोगे? जवानी में मौका निकल जाए तो जवानी में निकालो, बुढ़ापे में निकल जाए तो बुढ़ापे में निकालो। समय की कदर करो, समय तुम्हारी कदर करेगा। आज यहाँ इतनी जगह के लोग मौजूद हैं, दिल्ली से, देहरादून से, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के कई जिलों से आप लोग यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ मन में आपके संकल्प आ जाना चाहिए कि हमने इतना समय भजन में इस धरती पर
लगाना है। जहां छोटा राम जिन जंगलों में तपस्या करके ब्रह्मानंद बन गया, कम से कम उसकी चरण रज लेके कुछ तो हम भी बन जाएंगे इस भूमि पर। तो ऐसी अंदर हमारे भावनाओं का जन्म हो जाना चाहिए। क्या बनेगा इनका? लोग कहते हैं कि आश्रमों में जैसे हम बस रात बसेरे के लिए जाते हैं, हमें मिल जाना चाहिए। मैं कहती हूँ ये आश्रम इतने फुल भरे रहने चाहिए, भजन करने वालों से फुल भरे रहने चाहिए। जो वैसे सैलानी है वो कहीं ठहरो, लेकिन भजन करने वालों को यहाँ पर सबसे पहले जगह होनी चाहिए। और मैं उन सबको आमंत्रित करती हूँ जो वाकई अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, उनको बुलाती हूँ। आज का दिन याद कर लो। मैं आज का मतलब आज कह रही हूँ। आज दिन क्या है? दिन क्या अभी? मंगलवार। तारीख क्या है? ये मंगलवार तो हर हफ्ते आ जाता है। 12 जुलाई और 2022 दोबारा आने वाली नहीं है, इसकी बात कर रही हूँ। मैंने तो तुम्हें न्योता दे दिया, ठीक। अब तुम्हारी मर्जी है मेरे न्योते को कहाँ रखते हो, लॉक करके रखोगे या खुले में रखोगे और समय को संभालोगे। और जो आज ये गुरु पूजा का यहाँ पर अवसर आप लोगों को मिला है, इसमें गुरु महाराज की आपके ऊपर पूरी कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। शिष्य को गुरु क्या देता है? आजकल उसमें एक भजन चल रहा है, अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही उसको हमने YouTube पर डाला है। गुरु पूर्णिमा के लिए ही मैंने लिखा था उसको कई साल पहले। मेरे सद्गुरु ने भेजा है हवा के हाथ परवाना, मेरे सद्गुरु ने भेजा है हवा के हाथ परवाना। अगर आप वाकई गुरु से कनेक्ट होते हैं, आपको अब तो ये बात इतनी आसानी से समझ आएगी कि आप बिना तार के भी तार जोड़ सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, अब आपका वो मोबाइल, उसमें अगर आपने सही नंबर फीड कर रखा है, अमेरिका में आपका रिश्तेदार है और उसका नंबर अगर सही है आपके पास, तो कितनी देर लगती है कनेक्ट होने में? कितनी देर लगती है? सही सिम है, रिचार्ज है ना। ये भी नहीं भी वो डब्बा सा लेके खड़े हो जाओ, नंबर उसमें नंबर लिख रहे हैं। उसमें कई चीज़ों का सही होना ज़रूरी है। सही कंपनी की सिम है जिसकी रेंज अच्छी हो, और उसमें सिम रिचार्ज है, और आपको नंबर मिलाना भी आता है, और नंबर भी सही उसमें फीड है। तो फिर कितनी देर लगेगी कनेक्ट होने में? उसी क्षण, जिस क्षण यहाँ दबाओगे, और बिना तार के, तार नहीं है बीच में। अमेरिका हमारे बिल्कुल नीचे है धरती पे, हम यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। वहाँ तुरंत आपने यहाँ मिलाया और आपके उस व्यक्ति से, रिश्तेदार से या संबंधी से या बेटे से, पोते से, भाई से, बहन से तुरंत कनेक्शन जुड़ जाता है बिना तार के। तो ये जो हमारा दिल है ये मोबाइल है, और इस मोबाइल में अगर रिचार्ज है, जाप है, सुमिरन है ना, रिचार्ज है, और ये कनेक्ट है संतों से, प्रभु के नाम, तो प्रभु से जुड़ने में फिर कोई देर नहीं लगती, कनेक्ट होने में कोई देर नहीं लगती। और अगर हम जुड़े हैं तो फिर गुरु हमें भेजता है निमंत्रण, अपने आप बुलाता है। आप लोग भी कहते हो ना, जैसे वैष्णो देवी जाते हो कहते माता ने बुला लिया, है ना। कई बार यहाँ आते हो तो कहते हो कोई प्लान नहीं था और गुरुजी ने बुला लिया। ये ही उसका परवाना है।
मेरे सतगुरु ने भेजा है हवा के हाथ परवाना। मेरे सतगुरु ने भेजा है हवा के हाथ परवाना। भरा जिस शब्दों को महसूस करना भाई, मैंने खुद लिखे हैं और ऐसी स्थिति में लिखे हैं कि उस मस्ती को मेरे को मैंने महसूस करते हुए लिखा है, जो मुझे मस्ती महसूस हुई गुरु के कृपा से। भरा जिसमें अनोखा प्रेम और मस्ती का नजराना। भरा जिसमें अनोखा प्रेम और मस्ती का नजराना। ये भजन घर घर भेज दिया है हमने, अपने घरों में भी सुनोगे, बार बार सुनना। ये YouTube चैनल है, उसका नाम है, क्या नाम है किसी को पता है? किसी को पता है क्या नाम है? बोलो, जिनको पता है वो बोलो। ब्रह्मानंद रसधार। बोलो तुम भी सारे बोलो, ब्रह्मानंद रसधार तो बाद में बोलियो, पहले मेरे साथ ब्रह्मानंद बोलो। ब्रह्मानंद रसधार ये चैनल है उस पे YouTube पे, और इस YouTube के इस चैनल पे वहाँ जब तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ मैं ये गाती मिलूंगी। मेरे सतगुरु ने भेजा है हवा के हाथ परवाना। आज पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, गुरु पर्व जो होता है। ये सावन शुरू होने से पहले जो पूर्णिमा आती है, आषाढ़ पूर्णिमा, उसको मनाया जाता है। और ये चतुर्मास शुरू होता है इससे चतुर्मास शुरू हुआ। अभी जो हरिशयनी एकादशी थी, कल परसों जो एकादशी हुई है, इससे चतुर्मास यानी बरसात ऋतु शुरू हुई है, वर्षा ऋतु। आज चांद निकलेगा जब, पहली बात तो बादलों में से बड़ी मुश्किल दिखेगा। बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करना, वो चांद निकलेगा। तो चांद में आज अपने गुरु को देखना। जैसे चांद 16 कला पूरी करके जब क्षितिज में आता है तो उसका अद्भुत रूप भी होता है और उसमें से अद्भुत औषधि रस भी बरसता है, जो इन पेड़ पौधों में आता है। और इन पेड़ पौधों से फिर फल के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में वो हमारे भीतर जाता है और हमें स्वस्थ बनाता है। ऐसे ही गुरु का रस बरसता है और वो हमें, हमारी आत्मा को स्वस्थ करता है। बाहर के चांद का रस हमारे शरीर को स्वस्थ करता है और वो गुरु के ज्ञान का रस हमारी आत्मा को स्वस्थ करता है। सिर्फ एक ही अंतरा बोलूँगी इसका मैं, बाकी तो तुम वहाँ सुनोगे। कहाँ सुनोगे? कहाँ सुनोगे? भूल गए? भूल गए? ब्रह्मानंद रसधार पे सुनोगे। कहाँ सुनोगे? ब्रह्मानंद रसधार। और जिसने अब तक उस चैनल को देखा नहीं है, वो ये भाई बैठा है यहाँ जो कैमरा चला रहा था ना, अंकुश, इससे उसको सब्सक्राइब भी करवा लेना और निकलवा भी लेना, पारुल देवी से निकलवा लेना। तो वो सब्सक्राइब भी करो और उसको निकाल के चेक भी कर लो कि कहाँ है, वहाँ सुनोगे पूरा। यहाँ मैं एक ही कली बोलूँगी कि पूर्णमासी के दिन ही क्यों गुरु पूजा है। चांद पूनम का कहता है गुरु होते सदा पूर्ण। चांद पूनम का कहता है गुरु होते सदा पूर्ण। गुरु होते सदा पूर्ण। गुरु होते सदा पूर्ण। आज का दिन सिखाता है गुरु चरणों में मिट जाना। आज का
अब सद्गुरु पूर्ण हैं, अब सद्गुरु इतने पूर्ण हैं कि जब आप उनके चरणों में बैठते हैं तो आपके ऊपर रिद्धि सिद्धि की बरसात होने लगती है। पर जब आप मांगते हैं तो मांगने में उतना ही मिलता है जितना आप डिमांड करते हैं, उतना ही मिलता है। और बिना मांगे उनके चरणों में बैठते हैं तो आपको इतना मिलता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कोई छोटी मोटी चीज़ मत मांगना, नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ से वंचित रह जाओगे। आप गुरु से क्या डिमांड करें अगर मांगना भी है तो? अगर आप छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं तो ऐसे समझो कि आपके यहाँ कोई मंत्री आया और आपने कहा 5 किलो घिया चाहिए तो कैसे लगोगे, है ना? अरे इतनी बड़ी पावर है वो, उससे तुम ये चीज़ें कैसे मांग, ये छोटी छोटी चीज़ें। बोले बेटा चाहिए पोता चाहिए, हम भी कह दे भी चल ले लो कोई बात नहीं, ये बेटे पोते तो इनके कुत्ते बिल्ली सबके हो जाए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सारे बोलो तुम मांग लो। अब तो लाइव चल रहा मांगने का प्रोग्राम, ठीक है? अब तो तुम बिल्कुल दरबार में और ऐसी ऊर्जा क्षेत्र में बैठे हो जहाँ हर वरदान तुम्हें मिलेगा। अच्छा एक बात सुनो, इसे कहने में कैसा लग रहा है? जमी कमल सा खिल रहा है ना, फूल सा खिल गया अंदर कहने में ही। और जो ये मिल गया ना, आहा, ये ब्रह्मानंद को मिला था, ये महर्षि दयानंद को मिला, विवेकानंद को मिला, ये उनको मिला तो उनकी सारी दुनिया उनको अपनी लगने लगी। और आज भी सब उनको प्यार करते हैं, उनकी मूर्तियों से प्यार करते हैं, उनके चले जाने के बाद भी उनसे प्यार करते हैं। तो हम तो कहते भी दे दो गुरुजी इनको, फिर न्यू आवे तरस कि मांग क्या रहे हैं। एक माता जी आई, बोली बेटे का ब्याह नहीं होता। मन का ठीक है, झंडे पे मत्था टेक जा, बता दिया थोड़ा बहुत करने को, उसके बेटे का ब्याह हो गया। 6 महीने बाद आई, और जब आई तो न्यू कह के वैसे एक बार ब्याह हो जाए, देवी जी जैसे कपड़े चाहिए ऐसे पहनाऊंगी, जो कहोगी वो करूंगी। कपड़े पहनाए उसने, सब कुछ करा, पेड़े बांटे, लाई आश्रम में सारी चीज़। जब 6 महीने हो गए ब्याह को, फिर आई रोती रोती, नु कैसी कलिहारी आई है, मेरा पेंडा छुटवा दो। तू आप ही तो मांग के कलिहारी को लेके गई थी, अपने आप ही तो मांगी, अब बोल उससे पेंडा किस बात का छुड़वावे। फिर यू चक्कर पड़ जाए, जो मांगना है तो चज की चीज मांग लो, फिर वहीं आवे कि अब हमारा पेंडा छुटवा दो इनसे। मांगना है तो ऐसी मांगो कि जो मांग के कभी पछताना न पड़े और अपनी शक्ति बने, अपनी पावर बने। तो हमारा मन गुरु चरणों में जुड़ा रहे। आज गुरु पूजा करेंगे सभी। गुरु पूजा में वैसे तो सब करते ही हैं, लेकिन आज इसी भाव से करेंगे, शिष्य भाव से मत्था टेकते हुए, नमस्कार करते हुए।